बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. How are you all? I am fine and I hope you are perfectly all right. I am a teacher of Metropolitan Foundation School. This is your science book class 5 revision chapter Rock and Mineral. Chapter number 16 Rock and Mineral, page number 160. Okay students, this is structure of earth. ठीक है, आज जो मैं आपका चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ वो है चैप्टर नंबर 16 रॉक एंड मिनरल्स. ठीक है स्टूडेंट्स, रॉक आर hard and solid form of matter which make up most of our earth. There are three main type of rock: sedimentary rock, metamorphic rock and igneous rock. ओके ठीक है स्टूडेंट्स, रॉक क्या होता है? वो एक हार्ड होता है जो कि मैटर पे मुश्तमिल होता है और ये 3 काइंड्स होती हैं रॉक्स की. नंबर वन सेडिमेंट्री रॉक, नंबर 2 मेटामॉर्फिक रॉक, नंबर 3 इग्निशियस रॉक. The outermost layer of the earth is called crust. Its thickness varies from place to place. It varies from 6 to 11 kilometer under ocean, but under high mountain it is about 70 kilometer thick. It is made up of rock. It contain continent and ocean. ठीक है, जो हमारी अर्थ है वो कॉन्टिनेंट और ओशन पे मुश्तमिल होती है और यहाँ पे आपको इसकी थिकनेस बताई है और कि वो कितना ज़्यादा उसकी थिकनेस होती है और इसके अलावा उसकी जो चौड़ाई है वो बताई गई है. ठीक है, ये अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है. ठीक है, जिसमें आपको क्रस्ट नज़र आ रहा है, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर. The earth has an egg-like structure. At its center is a yolk of metal called core, which is surrounded by egg white of soft rock called mantle and an outer shell of hard rock called crust. ठीक है, तो इसमें आपको ये डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि किस तरीके से अर्थ का स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा कि रॉक आर हार्ड एंड सॉलिड फॉर्म ऑफ a matter which make up most of our earth. There are 3 main type of rock. Number 1 sedimentary, number 2 metamorphic and number 3 igneous rock. तो 3 किस्म के रॉक्स होते हैं जो कि नॉर्मली हम इसको पढ़ते हैं. तो आज हम ये तीनों किस्म की जो रॉक है उसको हम पढ़ेंगे, उसकी डायग्राम को देखेंगे और उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये सब किसे कहते हैं. ठीक है, तो पहला हम पढ़ रहे हैं इग्निशियस रॉक. ये जो डायग्राम है ये आपको इग्निशियस रॉक की दिखाई गई है. रॉक create from lava and magma are defined as igneous rock. These rocks are formed from lava and magma deep inside the earth. It is so hot. ठीक है, क्या है, ज़मीन के अंदर गहराई में ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और मेल्ट होता है. मेल्ट का मतलब क्या है? पिघला हुआ होता है. ठीक है, hot that the rock melt. The melted or molten material inside the earth is known as magma. तो जो melted और
हॉटेड मटेरियल होता है वो उसको क्या कहते हैं, मैग्मा। मैग्मा इज़ कंटिन्यूसली पुश अपवर्ड टूवर्ड द सरफेस। ये एक प्रेशर के तहत जो ज़मीन से उसे मिल रहा होता है, तो ये जो मैग्मा होता है ये पुश होता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ ये पुश होने लगता है, ठीक है। द अर्थ बिकॉज ऑफ द प्रेशर इनसाइड, और ज़मीन का जो प्रेशर होता है वो इनसाइड होता है और वो मैग्मा को ऊपर की तरफ फोर्स कर रहा होता है। ऑन द सरफेस इट कूल टू फ्रॉम सॉलिड, जब ये ठंडा हो जाता है सरफेस पर तो ये सॉलिड फॉर्म में हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं, इग्निशियस रॉक, कॉल्ड इग्निशियस रॉक। अच्छा, इग्निशियस रॉक आर ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग ऑन हाउ मैग्मा कूल टू फ्रॉम देम। अब जब इग्निशियस रॉक है ना, ये भी डिफरेंट टाइप का होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के इग्निशियस रॉक होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि मैग्मा की जो कूलनेस है वो उस पर डिपेंड करता है। सम टाइम द मैग्मा कूल स्लोली अंडर द अर्थ सरफेस, तो बाज़ दफ़ा क्या होता है, मैग्मा स्लो कूल होता है, और बाज़ टाइप क्या होता है कि इट स्पिल्स आउट थ्रू क्रैक इन द अर्थ क्रस्ट और एक्सप्लोड्स आउट फ्रॉम आ वोल्केनो एज लावा। और फिर क्या होता है कि वो एक्सप्लोड आउट होता है, यानी कि एकदम ज़ोरदार तरीके से पहाड़ की पीक से ये निकलता है वोल्केनो से लावा की फॉर्म पे। वंस आउट द लावा क्विकली कूल टू फ्रॉम रॉक, और फिर जब लावा जल्दी ठंडा हो जाता है तो ये रॉक की फॉर्म इख्तियार कर लेता है, ठीक है। टाइप ऑफ इग्निशियस रॉक, अब मैं आपको इग्निशियस रॉक की टाइप्स बताती हूँ, कौन कौन सी टाइप्स मौजूद है इग्निशियस रॉक की, ठीक है बेटा। नंबर 1 है आपका प्यूमिक। प्यूमिक क्या है, प्यूमिक इज़ लाइट कलर इग्निशियस रॉक, ये एक हल्के कलर का इग्निशियस रॉक है, विच इज़ फॉर्म व्हेन फ्रोटी lava remain trapped inside. Pumic therefore look like a sponge with hole and pocket in it. ये आपको जो नज़र आ रहा है ये एक स्पंज टाइप का नज़र आ रहा है जिसमें छोटे छोटे होल या पॉकेट मौजूद होते हैं, ठीक है। ये एक लाइट कलर का होता है और ये भी इग्निशियस रॉक की एक काइंड है, ठीक है। प्यूमिक इज़ यूज एज अ बॉडी स्क्रबर एंड आल्सो टू पॉलिश फर्नीचर एंड फ्लोर। यहाँ पे बेटा हम आपको इसके यूजेस भी बता रहे हैं और इसकी काइंड्स भी बता रही हूँ मैं कि इग्निशियस रॉक की कौन सी काइंड है और वो किस काम के पे इस्तेमाल होता है। सेकंड है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज़ फॉर्म व्हेन मैग्मा कूल स्लोली अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। ज़मीन की सरफेस के अंदर जो मैग्मा है वो जो तेज़ी से कूल होता है वो ग्रेनाइट फॉर्म में होता है। इट इज़ वेरी हार्ड एंड हैज़ लार्ज ग्रेन, ठीक है। ये बहुत हार्ड होता है और इसके ग्रेन लार्ज होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 मेन मिनरल, इसके अंदर 3 मेन किस्म के मिनरल्स होते हैं जैसे कि मिका, क्वार्ट्ज एंड फील्ड्सपर। इट मे बी वाइट, ग्रे, पिंक, रेड और ब्लैक। ये जो है ना नॉर्मली आपको ग्रे रंग का, पिंक, रेड एंड और ब्लैक कलर में मिल सकता है डिपेंडिंग on the mixture of mineral it contain. Granite is very hard, so it is used in making building and statues. Polished granite is used for flooring. Small pieces of granite are used to make foundation for building and for road pavements, ठीक है। रोड पेविमेंट्स में या बिल्डिंग्स में ये इस्तेमाल होता है जो ग्रेनाइट होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और काइंड है इग्निशियस रॉक की जिसे बेसॉल्ट कहते हैं। बेसॉल्ट इज़ अ फाइन ग्रेनाइट एंड ग्लेसी इग्निशियस रॉक। इट इज़ फॉर्म व्हेन वोल्केनो लावा आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एयर कूल वेरी फास्ट एंड बहुत ज़्यादा ये क्या होता है जैसे ये एयर से कांटेक्ट करता है बहुत जल्दी ये ठंडा हो जाता है और ये क्या होता है बेटा अर्थ सरफेस पे ये भी हार्ड होता है, ठीक है।
सेकंड, फर्स्ट हमने पढ़ा इग्निशियस रॉक, अब हम सेकंड पढ़ेंगे बेटा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? ये भी एक रॉक की किस्म है और ये भी जैसे इग्निशियस रॉक होता है बेटा, ये भी इस सेकेंडली काइंड ऑफ रॉक है। These rock are formed from older rock that have been broken into tiny fragments. Wind and rain take away these tiny bites of rock of river, lakes and seas, where they sink to the bottom and from layer called segment. ठीक है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है और जाके रिवर्स में, लेक में और समंदर में ये बैठ जाता है उसकी तह पे, और वहाँ पे लेयर बनते रहते हैं और उसको सेडिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये सेडिमेंट्री रॉक हो गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। पहले हमने पढ़ा टाइप ऑफ इग्निशियस रॉक, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, नंबर 1 है शेल। शेल इज़ अ फॉर्म व्हेन लेयर ऑफ क्ले हार्डन। जैसे ही क्ले की जो लेयर है वो सख्त होती है, ये बनता है। इट इज़ स्मूथ एंड मोस्टली यूज टू मेक टाइल एंड ब्रिक्स। इसको ये आमतौर पे क्या होता है, इसको यूज़ करते हैं टाइल और ब्रिक्स बनाने के लिए। नंबर 2 है सैंड स्टोन। Sandstone is formed when sand grain are compressed and cemented together. It consists of a mineral called quartz. Sandstone is commonly used in making building. The red fort is made out of red sandstone. ठीक है, ये हमने सैंडस्टोन की डेफिनेशन पढ़ी कि जो रेड फोर्ट है, लाल जो रेड किला होता है, ये रेड सैंडस्टोन से बना है। फिर है कॉन्ग्लोमेरिएट। कॉन्ग्लोमेरिएट लुक लाइक अ पेबल, ठीक है, टुगेदर विथ मिनरल। दे आर फॉर्म्ड when the lower layer of sediment consists of pebble and sand. ये एक छोटे छोटे पत्थर की तरह ये नज़र आता है। और इसके अलावा क्या होता है कि दे आर फॉर्म, ये कैसे बनता है, व्हेन द लोअर लेयर ऑफ सेडिमेंट की जो लोअर लेयर है ये उस पर मुश्तमिल होता है और इसके अंदर पेबल्स और सैंड होते हैं। लाइमस्टोन क्या है, ये भी काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक है। Limestone consists mainly of a minerals called calcite. Calcite come from the shell and skeleton of a tiny sea creature. When these animals die, their shell and skeletons settle on the seabed and form layer. These layer from limestone. ठीक है, अब ये क्या होता है कि जैसे भी जो समंदर के क्रिएचर होते हैं, टाइनी क्रिएचर होते हैं, उनका स्केलेटन होता है, वो लेयर बाय लेयर एक जगह जो होते हैं वो फ्रीज होते रहते हैं। ठीक है, जो भी एनिमल डाई हो जाता है वो शेल होता है, देयर शेल एंड स्केलेटन सेटल होना शुरू हो जाते हैं और फिर उससे क्या होता है, लाइमस्टोन बनता है। चॉक, दे आर ऑल्सो type of sedimentary rock. Chalk is a kind of limestone. ये limestone की kind है। Limestone is used to make cement and bricks. It is also used to extract iron from its compound. Next one है metamorphic rock. पहले हमने पढ़ा बेटा igneous rock, फिर मैंने पढ़ाया आपको सेडिमेंट्री रॉक, अब हम पढ़ रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फोसिस मीन चेंज। मेटामॉर्फिक रॉक आर रॉक दैट हैव गॉन थ्रू चेंज। मेटामॉर्फिक का मतलब है ऐसी रॉक जो कि चेंज होती रहती हैं। दे वर ओरिजिनली सेडिमेंट्री और इग्निशियस रॉक। ये क्या है कि सेडिमेंट्री और इग्निशियस रॉक की जो ओरिजिनल फॉर्म है ये उससे बनती हैं। डीप इनसाइड द अर्थ हीट एंड प्रेशर कैन ब्रिंग अबाउट चेंज। अब हीट और प्रेशर जो होता है ज़मीन के अंदर, डीप इनसाइड,
हीट एंड प्रेशर की वजह से जो चेंजिंग आती है, कैन ब्रिंग अबाउट चेंजिंग इन देयर मिनरल्स एंड फॉर्म देयर फॉर दीज रॉक बिकम, क्या होता है, हार्डर हो जाते हैं, एंड फ्रॉम मेटामॉर्फिक रॉक, और मेटामॉर्फिक की फॉर्म में इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको मेटामॉर्फिक के बारे में बताया, किस तरीके से ये चेंज होते हैं, और क्या होता है कि ये सेडिमेंट्री और इग्निशंस रॉक की ओरिजिनल फॉर्म होती हैं। ओरिजिनली ये इन दोनों के दरमियान जब डीप ज़मीन के अंदर क्या होता है, हीट एंड प्रेशर जो होता है उसकी वजह से चेंजेस आती हैं। सेडिमेंट्री और इग्निशस रॉक के अंदर चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 1 है जीनस। ठीक है, ये हम जीनस, ये क्या है, इस फॉर्म बाय द मेटामॉर्फिक और ग्रेनाइट, मेटामॉर्फिस ऑफ ग्रेनाइट। ठीक है, इट इज़ क्या है, कंसिस्ट क्या है, इसमें ग्रेन एंड हैज़ इरेगुलर बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स, दे ऑफन glitter because they contain a shiny mineral called mica। ये आमतौर पे बेटा चमकते हुए नज़र आते हैं, क्यों इसके अंदर जो ग्लिटरी फॉर्म में नज़र आते हैं, क्योंकि इसके अंदर मिका मौजूद होता है, और मिका जो है वो एक चमकदार फॉर्म में मुश्तमिल होता है। ठीक है, उसके बाद है स्लेट। स्लेट इज़ मेड बाय द मेटामॉर्फिस ऑफ शेल। अब ये क्या है कि मेटामॉर्फोसिस ऑफ शेल है। अ सेडिमेंट्री रॉक स्लेट इज शाइनी एंड ईजिली स्पिल्ट इनटू थिन शीट। ये नॉर्मली पतली शीट में कन्वर्ट हो जाता है। पतली शीट स्मूथ एंड शाइनी जो शीट्स होती हैं ये उस पर कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ फाउंड इन ग्रे एंड अदर कलर्स। ये नॉर्मली ग्रे और दूसरे कलर्स में मुश्तमिल होता है। इट इज़ यूज टू मेक स्टैचू, ब्लैक बोर्ड एंड रूफ ऑफ बिल्डिंग। ये ब्लैक बोर्ड और बिल्डिंग की जो रूफ्स होती हैं, छत वगैरह, वो बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपको मैंने बताया था कि हमने पहले पढ़ा था इग्निशियस, फिर सेडिमेंट्री रॉक पढ़ा था। तो जो शेल है ये इससे बनता है, और शेल की जो मैंने आपको बताया कि जो मेटामॉर्फिक्स रॉक है ये चेंज होता है। किसका, इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स की चेंज हुई हुई हालतें होती हैं। ठीक है, फिर क्वार्ट्ज इज फॉर्म बाय द मेटामॉर्फोसिस ऑफ सैंडस्टोन। इट इज़ आल्सो यूज टू मेक स्टैचू। इसको स्टैचू बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है बेटा मेटल। मेटल क्या होता है, मैनी मिनरल्स दैट मेक अप रॉक कंटेन मेटल्स। मुख्तलिफ़ किस्म के जो रॉक होते हैं ना, वो मेटल पे मुश्तमिल होते हैं। दीज मेटल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम दीज रॉक। मिनरल कंटेनिंग मेटल दैट कैन बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देम आर कॉल्ड ओड। फॉर एग्जाम्पल आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओड। ये देखिए, ये इसके ओर दिखाए गए हैं, जैसे कि आयरन का ओर है, एल्युमिनियम का है और कॉपर का है। ठीक है, तो ये क्या आता है, मैनी मिनरल दैट मेक अप रॉक कंटेन मिनरल्स। जेमस्टोन, ये जेमस्टोन है, ये क्या है कि मुख्तलिफ़ किस्म के ये आप एक्सपेंसिव और प्रीशियस स्टोन होते हैं। ठीक है, तो ये भी कहाँ से मिलते हैं, रॉक से मिलते हैं, चट्टानों से मिलते हैं, जो आपके माउंटेन होते हैं वहाँ से हासिल होते हैं। मैनी मिनरल आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। दे आर हार्ड, शाइनी एंड कलर्ड and can be cut and polished into beautiful stone called gemstone।
ओके स्टूडेंट, रूबीज, डायमंड, सफायर एंड एमरल्ड आर जेमस्टोन विच आर यूज टू मेक ज्वेलरी। ठीक है, अब है फ्यूल। फ्यूल में ये आपको देखें कोयला या कोल नज़र आ रहा है। कोल इज़ अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ प्लांट दैट ग्रीव इन फॉरेस्ट million of year ago. When they died, they got buried in the swamps. Layer of mud, sand and more dead plant were deposited on them. क्या होता है बेटा कि मिनरल मिलियन ईयर अगो ये जो डेड प्लांट्स होते हैं, ये डेड लिविंग थिंग्स होते हैं, बर्ड्स, एनिमल्स होते हैं, ये क्या होता है ज़मीन के अंदर तय बतय चले जाते हैं। ठीक है, और फिर वहाँ पे क्या होता है लेयर ऑफ मड, सैंड एंड मोर डेड प्लांट वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। व्हेन मोर एंड मोर लेयर वर डिपॉजिट ऑन द ओल्डर लेयर, और फिर जब एक के बाद दूसरी तय, दूसरी के बाद तीसरी तय ये बनती जाती हैं और एक लेयर फिर दूसरी लेयर फिर तीसरी लेयर पे कन्वर्ट होती जाती हैं। दे इंक्रीज द टेम्परेचर एंड अप्लाइड मोर प्रेशर ऑन देम। और क्या होता है टेम्परेचर बढ़ता जाता है और प्रेशर इंक्रीज होता जाता है तो क्या होता है तो फिर ये ग्रेजुअली चेंज होना शुरू हो जाते हैं और फिर ये कोल की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल जो होता है जिसको हम आमतौर पे पेट्रोलियम कहते हैं, ये भी हमें ज़मीन से हासिल होता है। क्रूड ऑयल आल्सो कॉल्ड पेट्रोलियम इज़ अ स्टिकी लिक्विड. इट वाज फॉर्म ओवर मिलियन ऑफ ईयर अगो, आल्सो फॉर्म डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द सी. When these plants and animal died, they sank to the bottom of the sea. As the sediments build up on top, the heat and pressure change these remain into petroleum. ठीक है स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, आज मैंने आपको रॉक्स का बताया, जैसे कि 3 काइंड ऑफ रॉक्स होती हैं, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इनकी काइंड्स भी बताई और इनके यूजेस भी बताए। ठीक है, तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। आप प्लीज़ इसको गौर से पढ़िएगा और जो भी समझ में नहीं आया आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे इसकी एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं।